बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम साजिद काजी है और रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैंने भी रिसेंटली पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में आने वाली तब्दीलियों के हवाले से एक वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, वो ये हो रही है कि पाकिस्तान में जो अभी टैक्सेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है उससे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर जो है वो देखने को मिलेगा और डेफिनेटली पॉजिटिव असर तो देखने को मिलेगा, लेकिन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर मिलेगा ये मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप बेहतर तरीके से एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकें। और खास तौर पे ऐसे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है और वो ये देखते हुए कि मार्केट के अंदर तेजी आ रही है, उनको एक तरफ लगाया जाता है कि आप ये ले लें, वो ले लें, फलां जगह पे ले लें, ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहां पे उनको ये आइडिया नहीं होता, ये वो सोचते नहीं है कि उनको वेट टाइम बहुत ज्यादा करने को मिल सकता है। तो उसमें खास तौर पे जो नए आने वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन फेज 2 है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, मल्टी गार्डन्स है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर उनको जो है वो वेट टाइम ज्यादा है, जिसमें डिलीवर होते हुए टाइम लगेगा, प्लस उसके अंदर रिटर्न आने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। और ऐसे वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन का इतना ज्यादा मसला था भी नहीं। टैक्सेशन का जो इशू है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा था, जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, जहाँ पे टैक्सेशन का मामला होता है। तो ये चीजें जो हैं ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए और इसके अंदर ये देखना चाहिए किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि वो आने वाली पॉलिसीज उस जगह पे इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती। अब जहां पे इम्प्लीमेंट होती हैं वहां तो उसका फायदा होगा। मूविंग फॉरवर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसके हवाले से बहुत ज्यादा बात होती है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो इन्वेस्टमेंट अभी मौजूद है उसमें किस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी करनी चाहिए। और खास तौर पे जो नई ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे 29,90,000 रुपए में 5 मरले का प्लॉट जो अवेलेबल है वो क्या 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे उसका फायदा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो बेहतर इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो सकती है। अगर आपके पास जो पेमेंट है 20 लाख 25 लाख के अराउंड आपके पास मौजूद है तो आप ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक जो है जहाँ पे अभी मुकम्मल तौर पे कंस्ट्रक्शन जो है वो हुई भी आपको नजर आती है, मस्जिद यहाँ पे आबाद है, कमर्शियल यहाँ पे आबाद होने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बैंक्स वगैरह भी आ चुके हैं और घरों में आबादी भी आ चुकी है। ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। 10 मरला के प्लॉट्स, 1 कनाल के प्लॉट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसके अलावा कमर्शियल शॉप्स आप ले सकते हैं, अपार्टमेंट्स आप ले सकते हैं और अच्छे रेट्स के ऊपर यहाँ पे आपको कैश के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो वो आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान में देखते हैं तो भी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर उसको देखें तो इंटरचेंज जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेडिकेटेड इंटरचेंज जो है वो बन चुका है। अब डेडिकेटेड इंटरचेंज होने की वजह से आप मोटरवे से डायरेक्ट एग्जिट लेंगे और दोनों तरफ की साइड जो है वो एक्सेसिबल है। दूसरी साइड पे ओवरसीज वेस्ट का जो एरिया है वो आता है और एक साइड पे ओवरसीज सेंट्रल है, ईस्ट है, एग्जेक्टिव है, ये सारे ब्लॉक्स, ओवरसीज प्राइम है, प्राइम 1 जो है वो भी इसी साइड पे चक्री वाली साइड पे आता है, तो वो दोनों एक्सेसिबल है। तो अगर आप ओवरसीज वेस्ट को देखें तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी आज से 7-8 साल बाद जो है वहां पे आपको बड़ा जबरदस्त वो लोकेशन है और इससे बेहतर लोकेशन वो इसलिए बनेगी कि वो बिल्कुल जो है वो मोटरवे फ्रंट के ऊपर आ रही है और उसके अंदर ओवरसीज प्राइम 2 भी वहां पे है और प्राइम 2 के जितने भी लोग हैं उनको भी वहां पे अकोमोडेट किया जाएगा। अब उसके हवाले से क्या होता है, वो किस तरह से अकोमोडेशन होती है, सोसाइटीज जो हैं उसके हवाले से आपको ये चीज मैं क्लियर करता चलूं कि जो मैप्स आते हैं वो हतमी मैप्स नहीं होते और उसके ऊपर वो भी डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो अथॉरिटीज हैं उसके हवाले से। तो जो फाइनल मैप्स होते हैं जहाँ पे एनओसीज वगैरह क्लियर होते हैं वो सारे तो, और जिनके ऊपर डेवलपमेंट हो रही होती है वो तो हो गए फाइनल, लेकिन जो आगे फ्यूचर वाले होते हैं वो एक प्रोपोज्ड प्लान होते हैं। आप जब भी वो प्लान देखेंगे उसके ऊपर लिखा होगा प्रोपोज्ड मास्टर प्लान, तो वो आगे पीछे हो सकता है। ओवरसीज प्राइम 2 है और ओवरसीज वेस्ट है और उसके बाद एग्जेक्टिव वेस्ट भी उस तरफ आने जा रहा है फ्यूचर में। तो इसलिए कैश की इन्वेस्टमेंट जो है वो आजकल इस टाइम पे हर जगह पे बेहतर है। अगर आप कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न आपको जल्दी मिल सकता है और जल्दी से मेरी मुराद जो है कि 3.5 से 4 साल, जल्दी भी आप बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है पाकिस्तान में। मुझे कल किसी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हमने एक जगह पे टोकन जो है वो देना है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट B17 के अंदर बन रहा है, उससे बड़ा प्रोजेक्ट B17 में और मौजूद नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे कोई सेल्स एजेंट ने कहा कि आप 1 लाख रुपए टोकन हमें दे दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत लोग लाइन में खड़े हुए हैं और अगर आप टोकन नहीं देंगे तो हम आपको ये प्लॉट, ये शॉप जो है वो आपको नहीं दे सकते और हमें किसी और को देनी पड़ेगी और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी और फिर आगे उसके बाद तो वैसे भी क़यामत आ जानी है, तो उसके बाद आपके पास ये चांस नहीं है। तो मैंने उन्हें ये कहा, उन्होंने मुझसे मशवरा किया, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप 1.5 महीने 2 महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं, आप आए यहाँ पे और आप प्रैक्टिकली खुद जाके विजिट कर लें और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी अगर ना हुई और उसमें रेट बढ़े हुए तो वो जो ऊपर वाला जो मार्जिन होगा वो मैं पे कर दूंगा और आपको मैं ले दूंगा। तो इस तरह वाली जो
हसल वाली या इस तरह की चीजें हैं ना, जल्दबाजी वाली, वो चीजें अभी पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। ये कोई दुबई की मार्केट नहीं है जहाँ पे जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और लोग एक दूसरे को धक्के दे के जो है वो जमा करवा रहे हैं पैसे। पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट वैसे ही स्लो है और इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आज मौजूद हैं ये 1.5 महीने बाद भी होंगी, 2 महीने बाद भी होंगी, 3 महीने बाद भी होंगी और इसको बेहतर होते होते 1.5 साल 2 साल का टाइम जो है वो मजीद लगेगा। उस टाइम के बाद जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, ये मामला जो है बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद मजीद जो है उतना टाइम लग जाएगा उसको स्टेबल होते होते। अपॉर्चुनिटीज के हवाले से अगर बात की जाए तो बेहद अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी कोई नहीं है। अभी प्लॉट्स मौजूद हैं, कल को बिल्डिंग्स उनके ऊपर बननी है। अगर एक एक सोसाइटी के अंदर 1500 कमर्शियल जो है वो मौजूद है तो हर कमर्शियल के अंदर 6 यूनिट जो है वो बनेंगे। तो ये आप अंदाजा लगा ले 6,000 8,000 यूनिट आपके पास अवेलेबल होंगे तो कोई इतनी जल्दी करने की आपको क्या जरूरत है या भागम भाग। अगर आपके पास कैश में इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप फिजिकल रेंटल रिटर्न वाली प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर लें जहां पे आपको फौरी रेंटल रिटर्न मिल सके। ये कुछ चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखूं। इस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, आप कुछ डिस्कस करना चाह रहे हो, कमेंट सेक्शन में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम तरह मालूमात आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।